क्या आप पारिवारिक समस्या से परेशान है? पहले दिल को शांत करो, परमेश्वर का वादा। जब परिवार में कलेश हो तो सबसे पहले याद रखें, परमेश्वर पास है। भजन संहिता कहती है कि जो टूटे हुए हृदय वाले हैं, परमेश्वर उनके नजदीक है। भजन 34:18 का भाव यही आश्वासन हमें बताता है, आप अकेले नहीं हैं। सांस लें, प्रार्थना करें और अपनी पीड़ा परमेश्वर के सामने रखिए। 2. बोली और सहनशीलता, व्यवहारिक रास्ता। यीशु ने कहता है कि जब थकावट और बोझ हैवी हो तो उससे आओ, वह आपको विश्राम देगा। मत्ती 11:28-30 का संदर्भ। परिवार में बात करते समय नम्रता और धैर्य रखें। इफिसियों 4:2-3 में लिखा है कि नम्रता, कोमलता और सहनशीलता के साथ प्रेम बनाए रखो और शांति की एकता बनाए रखने का प्रयत्न करो। मतलब, गर्मी में चुप्पी बेहतर नहीं, पर कहने का तरीका प्यार और सम्मान वाला होना चाहिए। 3. सच्ची क्षमा और सीमा, जरूरी संतुलन। पाप और चोट को अनदेखा न करें, पर क्षमा भी बाइबल का मूल मंत्र है। कुलुस्सियों 3:13 आपस में सहन कर और क्षमा कर। जगह जगह पर सीमाएं बनाना भी न्याय संगत है। रोमियो 12:18 कहता है कि जहां तक संभव हो सबके साथ शांति रखो। कभी कभी शांति के लिए दूरी लेना भी समझदारी है, पर दिल में प्रेम रखें। 4. कार्रवाई के छोटे कदम, प्रायोगिक। रोज 5 मिनट शांत प्रार्थना, ध्यान और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगो। एक संवेदनशील बात चित्तय करो, मैं और तुम 20 मिनट बैठकर बात करेंगे, बिना आरोप के। यदि जरूरत हो तो किसी विश्वासी सलाहकार, पहलवान बड़ों से मदद लो। अंत में प्रार्थना छोटी, परमेश्वर हमारी पारिवारिक रिश्तों में शांति, समझदारी और क्षमा भर दे। जहां घाव है वहां तेरा उपचार आए। हमें सही बोलने और सही सुनने की बुद्धि दे। आमीन।